नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ लिया है। टाइटल के अंदर कुछ विशेष जानकारी मैंने दी है और वो जानकारी आप एक बार दुरुस्त कर ले, अपनी भी जानकारी आप दुरुस्त कर लें। आपको बता देता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो करनाल से उपचुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उपचुनाव में 41,483 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को हरा दिया है। और इसी के साथ दूसरा अपडेट आपको बता देता हूं, पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर खट्टर ने भी कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को 2,32,845 वोटों से हरा दिया है। अब दोस्तों, इस दो चुनावों के अंदर एक बात बड़ी सामने आ रही है। वो बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि त्रिलोचन सिंह पिछली बार जब मनोहर मुख्यमंत्री थे तब वो चुनाव लड़े थे, तब वो 35,000 से के लगभग वोट लगे थे, 35,000 के लगभग वोट लगे थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के खिलाफ उपचुनाव के अंदर जब वो उतरे तो वो 53,231 वोट लेकर हार गए, लेकिन जनता के दिलों में राज कर गए। अब दोस्तों, ये खबर दिखाना बड़ा ज़रूरी था। और आपको साथ के साथ ये एक डाटा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो डाटा भी ज़रूरी है बताना, कि करनाल लोकसभा से मनोहर खट्टर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 7,37,282 मत हासिल किए हैं। जबकि जो कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं, उन्होंने 5,04,437 वोट हासिल किए। और उसके अलावा बात करें तो तीसरे नंबर पर रहे हैं बीएसपी के कैंडिडेट रहे हैं इंदर सिंह जलमाना। इन्होंने 32,410 वोट हासिल किए हैं। चौथे नंबर की बात करें मराठा वीरेंद्र वर्मा, ये 28,984 वोट ही हासिल कर पाए हैं। इसके बाद का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको और आंकड़ा बताऊंगा कौन से कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन नोटा पे लोगों ने डाल दिए हैं 3,925 वोट। नोटा के अंदर ये वोट गए हैं और ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है कि नोटा की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। अब दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये खबर आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके चैनल अब तक टाइम्स को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, व्यूवरशिप बढ़ती है इससे। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि जो पूरा डाटा है करनाल के निर्वाचन अधिकारी और जो करनाल के उपायुक्त है उत्तम सिंह, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये सारा आंकड़ा जारी किया है। और जिसके बाद सही आंकड़ों के साथ हम आपके पास आ चुके हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा इसके अंदर पूरी, जो विशेष तौर पर है कि इसमें अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों, मनोहर लाल जी का मैंने आपको बता दिया 2,32,577 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। और पूरा जो काउंटिंग का काम रहा है, बड़ा अच्छा काम रहा है प्रशासन की ओर से। और दूसरे स्थान पर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनका मैंने आपको बता दिया। और इंद्रजीत का भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी काफ़ी नेता थे, इन्होंने भी इस चुनाव में भाग लिया। और ख़ास तौर पर जो विजय का आंकड़ा है वो मनोहर खट्टर पार कर गए हैं। आपको बता दूं साथ के साथ कि एनडीए जो है, एनडीए 293 सीटें हासिल कर पाया है। और जबकि बात करें इंडिया गठबंधन है, वो 232 पर पहुंचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं मामला बड़ा गजब का हो गया। और इससे भी हैरान करने वाली बात जो आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके एक मैनिफेस्टो में तो नहीं था लेकिन एक मुद्दा था, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करना, मंदिर निर्माण किया, सब कुछ किया, एयरपोर्ट बना, खूब विकास कार्य हुए। लेकिन वहाँ के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया और वहाँ से भाजपा उम्मीदवार हार गई। ये बड़ा अपडेट, ये कहीं ना कहीं
एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ही नकार दिया। दोस्तों, वैसे हालत पूरे देश में गड़बड़ाई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत काफ़ी खराब है और जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें जीत नहीं पाए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में जितनी सीटें थी पूरी की पूरी जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बड़ा डेंट लगा है। अब दोस्तों, ये डेंट लगने के बाद मामला बिगड़ जाता है। चलिए, हम लोग तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 5 सीटें भाजपा और 5 सीटें कांग्रेस जीत गई है। ये आकलन मैंने दिया था और हमने आपको जो आकलन दिया था उसके अंदर मैं आपको बता दूं, हमारा आकलन था, साफ तौर पर अगर बात करते हैं तो मेरा आकलन स्टार्टिंग में ये रहा था 3-7 का रहा था, लेकिन 2 सीटें बड़ी फंसी हुई थी और वो किधर से इधर से उधर कहीं भी हो सकती थी और कहीं ना कहीं भीतरघात करनाल में भी होने की संभावना थी, लेकिन करनाल की सीट सुरक्षित हो गई है, बनोरला जीत चुके हैं। और हरियाणा के अंदर 5 सीटें कांग्रेस ले गई है और 5 भाजपा ले गई है। मतलब बात करें अगर विधानसभा चुनाव वो का आंकड़ा लगा दें तो 90 सीटें हैं, 90 में से 45 कांग्रेस के पास और 45 बीजेपी के पास चली गया। अब ये सवाल बड़ा उठता है कि आखिर होगा क्या। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं, नायब सिंह सैनी जो सरकार है वो अल्पमत में है, लेकिन उसका टाइम पड़ा हुआ है। अब चुनाव कब हो सकते हैं? सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। ये बात आज मनोहर खट्टर ने अपने भाषण में भी कही है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में समय भी है। दोस्तों, पूरा मामला जो है, पूरा चुनाव का जो मामला है वो पूरा का पूरा खुल चुका है, आपके सामने आ चुका है। और जो हुआ उससे कहीं ना कहीं लोग गहरे सदमे में हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही थी वो 300 पार भी नहीं कर पाई। ये बड़ा सवाल है अपने आप के अंदर। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो जानकारी अगर पूरी बात करें कि हरियाणा के अंदर आखिरकार ये हुआ क्या है कि जो 5-5 सीटों पर आ गए और इस पूरे चुनाव के अंदर, आपको बता दूं, पूरे चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता ने वैसे ही पार कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र की सीट गई थी और वो कुरुक्षेत्र की सीट वहाँ से आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, प्रदेशाध्यक्ष, वो वहाँ से हार गए और ये मामला बड़ा हो चुका है। और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, मैं पूरा इस चुनाव का जो रहा है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और कैसे क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैं चाहूँगा आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा अपडेट दूंगा, आखिरकार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री ये भी आपको बताऊंगा और कैसे बनेगा ये भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और टीवी पे तो चल ही रहा है, मीडिया में चल ही रहा है और सोशल मीडिया का अपना रोल होता है। ये भी आपको बताऊंगा कि भाजपा की हार का कारण क्या रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।